बात स्वामी जी बस और पूछ लूं कि कान की सुनने की क्षमता से क्या आपके कंसंट्रेशन का भी कनेक्शन होता है? क्योंकि कई लोग मैं देखती हूँ कि दाएं कान से ज्यादा अच्छा सुन के फिर कंसंट्रेट कर पाते हैं। अगर उनको कह दो कि बाएं से सुनिए, मतलब हियरिंग डिवाइस अगर बाएं पे लगा दे फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हियरिंग एबिलिटी का कंसंट्रेशन के साथ क्या कनेक्शन होता है? देखो, आँख हो या नाक हो या कान हो, दोनों एक जैसे काम नहीं करते। तो आपने ठीक कहा, जैसे किसी के आँख में दोनों आँखों का चश्मा अलग अलग होता है, ऐसे दोनों आँखों की देखने का सामर्थ्य, ऐसे दोनों कानों का सुनने का सामर्थ्य अलग अलग होता है। किसी का नाक दायां ज़्यादा चलता है, किसी का बायां चलता है। बैलेंस तो योगियों का ही रहता है। इसलिए दोनों आँख, दोनों नाक, दोनों कान बराबर काम करने चाहिए। दोनों लांग, दोनों किडनी लीवर भगवान ने एक ही दे रखा, वही उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, उसी की भूख नहीं मिट रही है। तो अपने अंग प्रत्यंगों का सम सामर्थ्य हो, समत्वम योग उच्यते, तो ये अच्छे हेल्थ का प्रतीक है। तो इसके सामर्थ्य को हमें योग से विकसित करना पड़ेगा। तो इसके लिए आई ग्रिट, ईयर ग्रिट और नस्य, ये तीन चीज़ें, और ये जलनेति, सूत्रनेति, ये जो और कुंजर आदि, क्या का गंडूस, गार्गिल, और फिर ये स्टीम और धूम नस्य आदि, इसलिए आज कई चीज़ें बताई गई है। ये सब चीज़ें करते रहने से दाईं आँख, बाईं आँख, दायां नाक, दायां कान, बायां कान एकदम ठीक चलेगा। दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, दाएं किडनी, बाईं किडनी, दायां लंग, बायां लंग, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेन, सब कुछ का योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उचित, बैलेंस। यही योग सिखाता, यही भगवान बुद्ध, भगवान महावीर सिखा रहे हैं, यही भगवान शिव सिखा रहे हैं, बैलेंस।